हिंदी फिल्म जगत की 90 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती और मासूमियत ने हर किसी को अपना दीवाना बनाया, जिसको आज तक याद किया जाता है। ये अभिनेत्री अपने छोटे से फिल्मी सफर में एक फिल्म में निभाए गए किरदार की वजह से कैसे जिंदा है अपने चाहने वालों के दिलों में। जिन्होंने तेरे मेरे सपने, जोश जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता, उनकी खूबसूरती और अभिनय की प्रतिभा ने उन्हें बॉलीवुड में एक खास मुकाम दिलाया। बेहद ही खूबसूरत ये अभिनेत्री फेमना मिस इंडिया में सेकंड रन अप रहने के बाद भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती थी। बॉलीवुड में आने से पहले कैसे इस एक्ट्रेस के मंगेतर शहीद हो गए, क्या आप जानते हैं? सोशल मीडिया पर इनकी एक फोटो को लेकर गलत अफवाहें आने लगी, जिस वजह से इस एक्ट्रेस को अपना सब कुछ छोड़कर गुमनामी में जाना पड़ा, जिसके बाद आज तक इनको तलाशा जा रहा है। जब ये अभिनेत्री बॉलीवुड में आई तो सभी इनके दीवाने हो गए। अपने बेहद छोटे से फिल्मी सफर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बॉलीवुड में ऐसी तो कई एक्ट्रेसेस आईं जिन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया, लेकिन अचानक वो गुमनामी में चली गईं। ऐसी ही एक अभिनेत्री सिर्फ तुम फेम एक्ट्रेस प्रिया गिल। आज हम आपको बताएंगे कि प्रिया गिल कहाँ है और किसकी वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं है। प्रिया गिल का जन्म 9 दिसंबर 1975 को एक पंजाबी परिवार में हुआ। इनके पिता भारतीय ऑफिसर और मां एक गृहिणी थी। प्रिया का पूरा परिवार आर्मी से जुड़ा हुआ था। उनके परिवार का नाता फिल्मों से दूर दूर तक नहीं था। प्रिया गिल बचपन से ही हीरोइन बनने का सपना देखती थी और वो स्कूल में स्टेज परफॉर्मेंस और मॉडलिंग करने लगी। प्रिया जब कॉलेज में आई तो उन्होंने अपने कॉलेज के सभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। वो सभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई। प्रिया पंजाब में जानी जाने लगी और प्रिया के पास कई विज्ञापनों के ऑफर आने लगे। साल 1995 में प्रिया ने फेमना मिस इंडिया में भाग लिया। कॉन्टेस्ट में फाइनलिस्ट रही, लेकिन मिस इंडिया का खिताब नहीं जीत पाई और ये सेकंड रन अप रही। बॉलीवुड में आने से पहले ही प्रिया को जिंदगी ने एक ऐसा दर्द दिया जिसकी वजह से वो काफी समय तक उस दुख से उभर नहीं पाई। प्रिया के परिवार वाले काफी सख्त थे। मॉडलिंग के दौरान ही भारतीय नेवी में पायलट रहे एक ऑफिसर से उनकी सगाई तय कर दी थी, लेकिन इनके मंगेतर की एक हादसे में मौत हो गई। प्रिया इस दुख से उभर नहीं पाई। प्रिया के परिवार वालों ने प्रिया को अपने करियर पर फोकस करने के लिए कहा, जिससे कि वो बिजी रह सके और इस दुख से उभर पाएं। साल 1996 में अमिताभ बच्चन ने एक कंपनी ABCL की स्थापना की। वो कुछ नए चेहरों को लेकर एक फिल्म तेरे मेरे सपने बनाना चाहते थे। अमिताभ बच्चन ने एक कंपटीशन रखा जिसमें से 4 चेहरे सामने आए। इनमें से एक नाम था प्रिया गिल। इस फिल्म में प्रिया गिल, अरशद वारसी, चंद्रचूड़ सिंह और सिमरन नाम की एक एक्ट्रेस पसंद थी। प्रिया और अरशद वारसी की ये डेब्यू फिल्म थी। ये अमिताभ बच्चन की कंपनी की पहली फिल्म थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर साल 1998 में अरबाज खान के साथ श्याम घनश्याम मिली और ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। प्रिया कामयाबी के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रही थी। वो अपनी पहचान बनाना चाहती थी। फिर सुनील शेट्टी के साथ बड़े दिल वाला मिली, लेकिन ये भी फिल्म फ्लॉप रही। प्रिया गिल को लगातार असफलता मिल रही थी। बॉलीवुड में उनकी तकदीर बहुत ही अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्षेत्रीय सिनेमा का रुख किया। इन्होंने मलयालम फिल्म मेघम साइन की। ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। प्रिया मेहनत तो करती पर उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। फिर साल 1999 में वो समय आया जब प्रिया गिल की किस्मत ने उनका साथ दिया
और वो फिल्म आई जिसकी वजह से 25 साल बाद भी प्रिया गिल को याद किया जाता है। इस फिल्म की सफलता से प्रिया गिल को वो पहचान मिली जिसको आज तक कोई नहीं भूल पाया। ये फिल्म प्रिया के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म थी। ये फिल्म थी सिर्फ तुम। इस फिल्म में संजय कपूर, सुष्मिता सेन, सलमान खान और प्रिया गिल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में एक्ट्रेस की मासूमियत और सादगी को काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म में प्रिया ने आरती नाम की एक लड़की का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म की सफलता से प्रिया काफी खुश थी और इस फिल्म की सफलता से प्रिया रातों रात स्टार बन गई थी। 90 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म सिर्फ तुम की कहानी से लेकर उसके गाने काफी हिट साबित हुए थे और फिर इस फिल्म से प्रिया गिल की किस्मत चमक गई और उनकी फिल्म के चर्चे चारों तरफ होने लगे थे, जिसके बाद उनके पास हिंदी, तमिल, मलयालम के ऑफर आने लगे और बड़े बड़े एक्टर के साथ नजर आईं। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, चंद्रचूड़ सिंह, शरद कपूर फिल्म जोश में दिखी। इसके बाद प्रिया गिल की 2002 में ये फिल्म आई। ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, लेकिन ये हिंदी फिल्म नहीं बल्कि तमिल फिल्म थी। रेड और जी आया नू दोनों फिल्में ही सुपरहिट थी। फिर साल 2003 में 2 फिल्में आईं, कारगिल और बॉर्डर हिंदुस्तान का। प्रिया गिल को वो कामयाबी नहीं मिली जो फिल्म सिर्फ तुमसे मिली थी। प्रिया के पास फिल्मों के ऑफर कम ही थे और जो फिल्में उन्हें मिल रही थी, फिल्म डायरेक्टर इनसे बोल्ड किरदार निभाने को कहा जाता था। प्रिया बोल्ड किरदार नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से निर्माता उन्हें फिल्मों में साइन नहीं कर रहे थे। फिर प्रिया ने भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। इन्होंने फिल्म पिया तो से नैना लागे में काम किया। साल 2006 में फिल्म भैरवी में नजर आईं। फिल्म फ्लॉप हो गई और प्रिया गिल को फ्लॉप एक्ट्रेस माना जाने लगा। ये उनकी आखिरी फिल्म थी। ये अचानक से गायब हो गई और किसी ने भी इनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। वो हिंदी सिनेमा में अपने हुनर के दम पर पहचान बनाना चाहती, लेकिन कुछ लोगों की गंदी नज़र बोल्ड किरदार के नाम पर कुछ और ही करवाना चाहते थे, लेकिन प्रिया इसके खिलाफ थी। बॉलीवुड में प्रिया गिल का सफ़र सिर्फ 10 सालों तक ही रहा। इन्होंने अपने करियर में ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया। प्रिया गिल को जो नाम और शोहरत फिल्म तुम से मिली थी, किसी और से नहीं। प्रिया गिल के चाहने वाले उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ अता पता नहीं है और ना लोग उनके बारे में कुछ जानते हैं। कुछ समय बाद एक दिन प्रिया गिल की इंटरनेट पर एक फ़ोटो आई जिसमें कुछ बच्चों को भंडारे में खाना खिलाते देखा गया, लेकिन मीडिया वालों ने उसे तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया। मीडिया ने भंडारे वाली तस्वीर को देखते हुए ये कहा कि प्रिया गिल की हालत ऐसी हो गई है कि वो भंडारे में खाना खाकर अपना गुजारा कर रही हैं, जिसे सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। शायद ही यही वजह थी कि प्रिया गिल मीडिया और लाइमलाइट से दूर हो गई थी और अचानक से फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। कुछ साल पहले ही उनके एक फैन ने उनके साथ की एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया। प्रिया पहले की ही तरह खूबसूरत और मासूम नजर आ रही हैं। प्रिया गिल कहाँ है और कैसी हैं, उनकी शादी हुई भी है या नहीं, कोई कुछ नहीं जानता। कहा जाता है कि प्रिया गिल को लेकर सिर्फ अनुमान लगाया जाता है, लेकिन सब सच से कोसों दूर हैं। प्रिया गिल हमारे बीच से इस तरह गायब हो जाएंगी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन अपने फिल्मों के जरिए आज भी प्रिया गिल अपने चाहने वालों के दिलों में हैं। फिल्मों से दूर होने के साथ साथ प्रिया गिल सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है। वो उन सितारों की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध देखने के बाद गुमनामी का अंधेरा देखा। अगर आप प्रिया गिल के बारे में कुछ जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।